मैं हूं कृष्ण और हम साथ में जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। आज हम कुछ एरे के इंपॉर्टेंट्स मेथड के बारे में सीखने जा रहे हैं जो आपको रिएक्ट सीखने में बहुत ही काम आएगा। कुछ क्योंकि मॉडर्न जो जावास्क्रिप्ट है इसके मेथड्स हैं और ये रिएक्ट में काफ़ी यूजफुल है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम लेट्स डोमिनेट इट। रेडी, लेट्स डोमिनेट इट। देखते हैं क्या कह रहा है। थोड़ा इसको जूम आउट किया जाए और now we just start ready to discuss the modern JavaScript because let's start the recording। देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप या स्टार्ट करता हूँ ये स्लाइड को चेंज कर देता है क्योंकि कीबोर्ड्स या कीबोर्ड्स फंक्शनल होता है। इसके बाद मुझे टॉपिक पर लेकर स्लाइड्स को टॉपिक पे लेके जाना होता है। ठीक है, देखिए we click multiple times and अब तक हम एरे और एरे के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं। हमने डिफरेंट मेथड के बारे में भी सीख लिया है। एरे और लूप सीख चुके हैं और पुराने जावास्क्रिप्ट में एरे के साथ काम करने के लिए मोस्टली लूप्स फॉर लूप्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल देखें, यहाँ पर एक एग्जांपल तुम देखोगे तो एग्जांपल है जहाँ पे एरे हमने डिक्लेयर किया है जो नंबर्स को स्टोर करता है। उसमें 10, 20 और 30 नंबर जो है स्टोर है। ठीक है ना, उसमें हम फोर लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नंबर डॉट लेंथ, ये लेंथ निकाल के दे देगा। लेंथ कितना है 1 2 3, तो 3 लेंथ तक यानी कि 3 तक लूप यहाँ पर चलेगा 0 से, यानी कि 2 तक 3 बार लूप चलेगा लेकिन इंडेक्स हमारा यहाँ पर 2 तक ही रहेगा। और आई को प्लस प्लस कर रहा है और कंसोल डॉट लॉग नंबर आई का वैल्यू जो पुट करवाएगा। ठीक है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हम पावरफुल एरे मेथड यूज करते हैं जैसे कि फॉर ईच, मैप, फिल्टर, फाइंड। ये मेथड रिएक्ट और मॉडर्न वेब डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होते हैं। पहला जो हमारा है वो फॉर ईच फंक्शन है। ठीक है, फॉर ईच के पर्पस के बारे में हम बात करें तो अगर आप देखेंगे इसमें कह रहा है कि फॉर ईच का इस्तेमाल हम एरे के जितने भी एलिमेंट है उस पे ऑपरेशन करने के काम आता है। ऑपरेशन करने का क्या मतलब है ये हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। पहले मैं स्लाइड को ऊपर करता हूँ, एक सिंटेक्स समझिए। पहले तो फॉर ईच अप्लाई कैसे होता है, ये एक लूप का ही फॉर्म है बट थोड़ा एडवांस फॉर्म है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो पहले एरे का हम नाम लिखेंगे। ठीक है, सिंटेक्स इसका थोड़ा ध्यान से देखो। पहले हम एरे का नाम लिखेंगे, उसके बाद डॉट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे फॉर ईच। ठीक है, उसके बाद फंक्शन आइटम। ये क्या है ये एग्जांपल से समझ में आपको आएगा। यहाँ पे एक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं जो उस एरे पर काम करता है। कैसे काम करता है ये बात का विषय है, अभी हम फोकस करेंगे पूरा सिंटेक्स पे। ठीक है, उसके बाद फंक्शन आइटम और करली ब्रेसेस। ये या एरो फंक्शन के साथ अगर आप फंक्शन नहीं देना चाहते तो आप मोस्टली यहाँ पर देखो एरे ही फंक्शन इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वहाँ ध्यान देना तुम। ये एरे फंक्शन के साथ एरे डॉट फॉर ईच आइटम ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर एरे फंक्शन भी लगता है, ये चीज तुम थोड़ा ध्यान देना। ठीक, देखिए फॉर ईच लूप करता क्या है इस एग्जांपल की मदद से समझिए। एक एग्जांपल तुमको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर फ्रूट्स हमने एक एरे बनाया जिसमें 3 एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहा होगा, एप्पल, बनाना एंड मैंगो। तो फॉर ईच क्या करेगा उसका पहले हम अप्लाई करना सीखते हैं। देखिए फॉर ईच अप्लाई करने के लिए हमने सिंटेक्स में देखा था कि सिंटेक्स का नाम यानी कि फ्रूट्स डॉट फॉर ईच। ठीक है ना, उसके बाद हमने एक वेरिएबल नाम बनाया है फ्रूट इक्वल टू एरो फंक्शन लगाया है और एरो फंक्शन में हमने लिखा है कि एरो फंक्शन का काम है कि उस वेरिएबल को प्रिंट करना।
जो फ्रूट्स हमने बनाया है उस वेरिएबल को पुट करना। फॉर ईच क्या करेगा, इंडेक्स वाइज एलिमेंट को उठाकर कहाँ पुट करेगा, फंक्शन। जैसे कि एप्पल है, 0 इंडेक्स से उठाकर उसको फ्रूट में डाल देगा। और फ्रूट जो कि एक पैरामीटर है एरो फंक्शन का, वो उसका काम क्या है, कंसोल डॉट लॉग, यानी कि फ्रूट एरो फंक्शन में हमने क्या लिखा है कि प्रिंट आउट करवा देना है। किसको प्रिंट आउट करवा देना है, फ्रूट को प्रिंट आउट करवाना है। और फ्रूट में फॉर ईच फंक्शन ने क्या डाला है, एप्पल डाला है, तो एप्पल आपको आउटपुट में दिखाई दे रहा होगा। सेम तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। और एप्पल, मैंगो और बनाना, ये सभी आपको आउटपुट में शो करते हुए होगा। अब यहाँ पे हाउ इट वर्क कैसे करा, ये तो मैंने समझा दिया, लेकिन परंतु किंतु लेकिन देखते रहते हैं। हाउ इट वर्क्स, किस तरीके से ये काम करता है। आपने आउटपुट में देखा है, एप्पल को देखा है, बनाना को देखा है और मैंगो को देखा है। ये तीनों प्रिंट हो गया भैया। कैसे हुआ ये समझते हैं भैया। हर एलिमेंट एक एक करके कॉल बैक फंक्शन में आता है। अब ये कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, ये एसिंक्रोनाइजेशन जावास्क्रिप्ट में हम देखेंगे कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, ये सब डिस्कस। लेकिन अब इतना ही समझिए, एक ऐसा फंक्शन हमने, फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन और क्रिएट किया है, ठीक है ना, जो वेट करता है किसी भी पैरामीटर को लेने का। अभी इतना ही समझिए आप। कॉल बैक फंक्शन हम देखेंगे उस समय उसको अच्छे से समझेंगे, उतना टेंशन नहीं। अभी अपुन है तो टेंशन लेने का क्या। हाँ, तो जैसे मैंने कहा था कि हम यहाँ पर इंडेक्स का मदद लेते हैं। जैसे कांस्टेंट फ्रूट आप देख रहे हो, एप्पल, बनाना, मैंगो, फ्रूट्स डॉट फॉर ईच, देखो। तो यहाँ पर दो वेरिएबल हमने बनाया है, फ्रूट्स भी और इंडेक्स भी। और इंडेक्स के साथ हम फ्रूट प्रिंट करना चाहते हैं। सेम तरीके से फॉर ईच क्या करेगा लूप, एप्पल तो फ्रूट में डालेगा, साथ साथ वो किस इंडेक्स पे है वो भी उसमें रखेगा, ठीक है ना। और आउटपुट में आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या करेगा, उठाएगा एक एक करके उठाएगा फॉर ईच, फ्रूट में डालेगा और इंडेक्स यानी कितना है, 0। और सेम तरीके से आउटपुट में आपको आउट करते हुए दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट कुछ कह रहे थे कि एक और बड़ा ही खूबसूरत एग्जांपल दिया हुआ है। इंपॉर्टेंस क्या कह रहे थे कि फॉर ईच कुछ रिटर्न नहीं करता, ठीक है। यानी कि फॉर ईच जो हमारा फंक्शन होता है वो कुछ रिटर्न नहीं करता, सिर्फ उस पर प्रोसेस अप्लाई करता है। जैसे कांस्टेंट रिजल्ट आप देख रहे हो, जैसे 1 2 3 डॉट, एक एरे हमने बनाया है, उसे फॉर ईच हमने अप्लाई कर दिया। हर एक एलिमेंट जो क्या करेगा, एक ही लाइन में खत्म कर रहा है, इसको थोड़ा ध्यान समझना। हर एक एलिमेंट को लाकर इस नम में डाल रहा है, हर एक एलिमेंट को लाकर इस नम में डाल रहा है, हर एक एलिमेंट को लाकर इस नम में डाल रहा है। और ये नम जो पैरामीटर है हमारा, वो रिसीव कर कर ये यहाँ पर आ जा रहा है। सपोज 1 आया तो 1 गुने 2, और रिजल्ट में आउटपुट हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन आउटपुट यहाँ पर अनडिफाइनड है। अब प्रश्न ये माइंड में आपके आना चाहिए कि यहाँ पर आउटपुट जो है अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कुछ रिटर्न तो कर नहीं रहा, ठीक है। यही समझाने के लिए यहाँ पर इसको रखा गया। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो, एक हमने एक ही एरे पहले से क्रिएट नहीं है, एरे को हमने एक ही साथ क्रिएट किया, ये ध्यान रखिए। एक एरे हमने क्रिएट किया और उसके बाद हमने फॉर ईच यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है। फॉर ईच करता है कि यहाँ से हर एक एलिमेंट को उठाकर इस नम में डालता है, और नम में एक पैरामीटर है जो कि वैल्यू के रिसीव कर रहा है। और जब अब जैसे हम एरे फंक्शन के बारे में जान चुके हैं, और एरे फंक्शन क्या करता है, एरो फंक्शन ये इसको नम को यहाँ रख देता है, और हमने क्या किया है कि इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो प्रोसेस किस तरीके से होता है, पहले बार जब लूप फॉर ईच चलता है तो ये 2 आउटपुट आएगा, उसके बाद 4 आएगा और उसके बाद 6 आएगा। लेकिन फॉर ईच जो करता है वैल्यू को कलेक्ट नहीं करता, यानी रिटर्न कुछ करता नहीं। हाँ, इसमें एक और, इसमें क्या करें हम, एक और कंसोल डॉट लॉग लिख दें, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग लिख देते हैं तो वैल्यू प्रिंट आउट हो जाए। लेकिन फॉर ईच जो है वो रिटर्न तो कुछ करता नहीं। तो ये जितना वैल्यू जो है वो सब, सो रिजल्ट सिंपली अनडिफाइंड इसलिए आया क्योंकि वैल्यू जो है वो क्या हुआ, लॉस्ट हो गया।
इसमें तो रिजल्ट में कुछ रिटर्न तो हुआ नहीं, और यहाँ पर रिजल्ट तुम प्रिंट आउट करवा रहे हो, तो वैल्यू क्या हुआ, सभी लॉस्ट हो गया। ठीक है, यही चीज़ को मैं समझाना चाहता था और इसीलिए आया। ठीक है, अब कंपाइलर पर मैं लेकर तुम्हें आया हूँ। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी हमने इसे रन करवाया और वैल्यू जो हमारा है वो अनडिफाइन आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम एक अगर एरो फंक्शन में कुछ हम बदलाव करें तो वैल्यू हमें मिल सकता है, लेकिन इस एग्जाम्पल का हमारा मेन ही मोटो है आपको यही समझाना है कि फॉर ईच फंक्शन जो है कुछ रिटर्न नहीं आता है। तो रिटर्न नहीं होता तो कोई तो फंक्शन, हाँ आगे एक फंक्शन है जो वैल्यू रिटर्न करता है, तो उस समय हम इसमें हम वही यूज करेंगे। ठीक है, तो वो जब टॉपिक आएगा तब हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक।